Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालू गर्ग. इस चैनल पर हम आप लोगों को सभी होम साइंस के फील्ड्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे. चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जेनेटिक विज्ञान के अध्ययन को हेरिडिटी कहा जाता है. ये जो मदर और फादर दोनों से बच्चों को मिलता है, ये हेरिडिटी कहलाता है, जो कि उनकी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. जेनेटिकली जब ओवम और स्पर्म दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जो गैमेट्स बनाते हैं, वो गैमेट्स जब यूनाइट हो जाते हैं तो एक जाइगोट का जन्म होता है, जिसको आप बिगिनिंग ऑफ लाइफ या न्यू लाइफ भी कहा जा सकता है, जो कि एक यूनिक जेनेटिक मेकअप के द्वारा बनाया जाता है. हेरिडिटी का मैकेनिज्म क्या है? हेरिडिटी के मैकेनिज्म बेसिकली दो चीजों पर इफेक्ट करता है, जीन और गुणसूत्र, यानी कि जीन और क्रोमोसोम्स. जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की, वो जीन है, जो कि डीएनए के द्वारा जांच कर उसके बारे में जाना जा सकता है. ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन की जो लाइफ होती है, उसमें कम से कम ह्यूमन बॉडी में 1 लाख से ज्यादा जीन्स होते हैं, जो कि 46 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और यही डीएनए के सेगमेंट को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. हर जीन अपनी जगह लोकेटेड होता है, उसका अपना प्रॉपर फंक्शन होता है, और वो हमारी बॉडी में अपनी अपनी पोजीशन पर पर्टिकुलरली वर्क करता रहता है. अब जेनेटिकली जो पैटर्न है वो किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है. देखिए, हमने देखा है कि जितने भी हमने ह्यूमन बींग्स देखे हैं, कोई भी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के जैसा नहीं है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे कि आईज का डिफरेंस हो गया, हेयर्स का डिफरेंस हो गया. अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें ये जानने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर जेनेटिकली जो पैटर्न है वो डिफरेंट क्यों होता है, और उसका ट्रांसमिशन कैसे लोगों पर इफेक्ट डालता है. दो लोगों का, एक की आंखें ब्लू और एक की आंखें ब्राउन होना, एक इंसान का लंबाई का ज्यादा होना, किसी का छोटा होना, या फिर जो कलर ब्लाइंडनेस है किसी के अंदर होना और किसी के अंदर नहीं होना, इन सब क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए हमें जीन्स ट्रांसमिशन को समझना बहुत जरूरी है, जो कि उसकी हेरिडिटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है. सबसे पहले इस पे मेंडल्स लॉ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पौधों पर किया, और उन्होंने देखा कि जब पौधों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया उसको उन्होंने डोमिनेंट इनहेरिडेंट का नाम दिया. यानी कि जो चीजें मदर और फादर दोनों में सेम होती हैं, दोनों से एक बच्चे में जो चीजें आती हैं वो बिल्कुल सेम होती है, आप उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. लेकिन जेनेटिकली ट्रांसमिशन को बहुत सारी चीजों के साथ इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसमिशन होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, उसमें बहुत सारी कई बार डिफेक्ट्स और डिजीज भी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं. अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. देखिए, हेरिडिटी तो हमें एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन मिल गया, यानी कि जन्म के समय जो चीजें माँ बाप के जीन्स से बच्चे को मिली वो उसको मिल गई. लेकिन एनवायरनमेंट भी, जन्म के बाद एनवायरनमेंट जब मिलता है किसी बच्चे को, तो उसके आसपास वो उसके डेवलपमेंट में एक बहुत बढ़िया क्रिटिकल रोल प्ले करता है. अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है और उसको जीन्स किसी मतलब ऐसे पेरेंट्स के मिले हैं जो किसी भी तरीके से गलत आदतों से ग्रस्त है, और अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है तो भी आप उसके अंदर एक अलग तरह का डेवलपमेंट ला सकते हैं. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरीके से एक दूसरे के साथ इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर हम बात करें कि नेचर वर्सेस नर्चर या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों में से क्या ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे कि नेचर वर्सेस नेचर, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हमें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इनहेरिडेंट मिलती हैं, जैसे कि पेरेंट्स के जैसे आंखों का कलर, उनका ब्लड टाइप, कुछ चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर एनवायरनमेंट में उसको सही एनवायरनमेंट दिया जाए, तो जैसे कि अगर एनवायरनमेंट उसके बाद भी सही ना मिले, हेल्थ, इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीजें इफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं. कि अगर बच्चे को उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे जीन्स उसको मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन उसके बाद उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसकी हेल्थ भी उससे इफेक्ट होगी, उसकी इंटेलिजेंस भी इफेक्ट होगी, और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी इफेक्ट होगी. इसलिए ये क्लियरली कहा जा सकता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते ही डालते हैं.
कौन कौन से ऐसे मेन रिलेटिव इफेक्ट है, कौन कौन सी ऐसी स्टडीज हैं जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इफेक्ट को जानने के लिए की जाती हैं। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने अलग अलग चीजों पर डेवलपमेंट किया, लेकिन जो उसमें मेन जो उन्होंने स्टडी की, जैसे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग और एनिमल, कुछ सिलेक्टेड स्टडीज की उन्होंने, सिलेक्टिव कुछ पर्टिकुलर ब्रीड्स पर और एनिमल्स पर उन्होंने स्टडी की। उन्होंने ट्विंस पर स्टडी की। उसके बाद उन्होंने जो एक ही ब्लड ग्रुप के थे, यानी कि सेम पेरेंट के बच्चे थे, उन पर उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने किया अडॉप्शन स्टडीज पर, यानी कि जो पेरेंट्स जैसे किसी और के जीन्स के हैं, लेकिन अगर उनको एनवायरनमेंट देने के लिए उनको अडॉप्ट कर लिया गया और उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, तो हमने उन स्टडीज में ये पाया कि उनके बिहेवियर में बहुत जबरदस्त चेंज होता है। प्रीनेटल स्टडीज, यानी कि एट द जन्म से पूर्व, बच्चे के पैदा होने से पहले कि वो किस तरह के माहौल में रहा है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी उसके डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट डालती है। उसके बाद जो उस बच्चे की पास्ट हिस्ट्री रही है, उसकी फैमिली की पास्ट हिस्ट्री रही है, और उसकी करंट हिस्ट्री को आपस में तुलना करना, कंपैरिजन करना, या फिर वातावरण में हेरफेर करना, यानी कि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करना। जो चीजें पिछली जनरेशन के बच्चों को नहीं मिली, वो इस जनरेशन के बच्चों को देने के बाद देखना कि उनके बिहेवियर में या उनके डेवलपमेंट में किस तरह की चीजों का चेंज आता है। ह्यूमन लाइफ में जो वंशानुकरण और वातावरण है, दोनों में बहुत आसानी से हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड स्टेज तक ही हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी कि आपका जो शरीर है उसका फिजिकली, यानी कि आपको सब चीजें समय पर मिल रही है नहीं मिल रही है, साइकोलॉजिकली आपको सही तरीके से डेवलपमेंट, अगर आपका एटमॉस्फेयर सही है तो वो डेवलपमेंट पे इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। उसके अलावा इंटेलिजेंस, अगर बच्चे को सही गाइडेंस बचपन से दी जाती है, उसको सही एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल उन बच्चों के कंपैरेटिव ज्यादा होता है, चाहे उसकी जीन्स और हेरिडिटी कैसे भी हो। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटेलिजेंस जो है वो बच्चे को सही डेवलपमेंट मिलेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी उस चीज से इफेक्ट होगी ही होगी। उसके बाद आता है कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ कौन कौन से बिहेवियर्स ऐसे होते हैं, डिसऑर्डर्स, जो बच्चों के बिहेवियर को या बच्चों के डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला होता है अल्कोहलिज्म, यानी कि अगर शराब पीने की लत पेरेंट्स में से किसी को भी है, या बाद में भी बच्चे को उस तरह का एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, तो वो इफेक्ट करता है। उसके अलावा सिकोफीरिया ये एक तरह का मानसिक विकार है, यानी कि साइकोलॉजिकल बीमारी है जो बच्चों में देखने को मिलती है। उसके अलावा बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी कि वो किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करता, शर्म उसको फील होने लगती है, डिप्रेशन में बच्चा चला जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो बच्चे के इफेक्ट डालती हैं। उसके अलावा बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं, अगर डिसऑर्डर्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद बच्चे के आसपास रहते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियों से वो इफेक्ट हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम एक सबसे कॉमन बीमारी है जो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज देखने को बच्चों में मिलती है। अगर पेरेंट्स में, माता या पिता दोनों में से ही कोई डिसऑर्डर है और वो प्रेगनेंसी से पहले ही जेनेटिकली अगर उनकी काउंसलिंग कराई जाए, तो उन बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिसमें पता लगाया गया है कि सामान्य तौर पर जो विकास होता है, अगर उनमें कुछ हेरफेर किए जाए, उन बच्चों को असामान्य अवस्थाओं में रखा जाए, तो उनके डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर पर सीधा असर डालता है। ये बात नॉर्मली कहनी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे डेवलपमेंट लिस्ट है, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की हैं, जिसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही चीजें ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो हेरिडिटी भी अपने पार्ट पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हेरिडिटी जहां इफेक्ट करती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर एनवायरनमेंट के ऊपर वो निर्भर करते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय।